नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही यानेजा आपके साथ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम की अगर बात की जाए तो उसको लेके लगातार ये एलिगेशंस देखने को मिल रही थी कि जम्मू कश्मीर में उसको लेके 300 से 500 करोड़ का स्कैम हुआ है। इसी के चलते मैं आपको बता दूं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं कि 500 करोड़ का लॉस हुआ है गवर्नमेंट को और स्कैम ये देखने को मिला है, ये बेसलेस है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने शेयर करी कि किस तरीके से पूरा टेन्योर रहा, क्या ड्यूरेशन थी, क्या कुछ अगर इंश्योरेंस को लेके बात की जाए क्या प्रीमियम था, क्या टाइम पीरियड था उसका, इंटरिम पीरियड, उस सब के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये बताया है कि एलिगेशन थी कि लगभग 500 करोड़ के लॉस हुए हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि प्रीमियम जो पे किया गया था बजाज एलियांस को उस पॉलिसी टाइम पीरियड में, उसके बारे में उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ और मार्च 2022 तक चला, जिसमें इंटरिम पीरियड जो है वो 79 डेज का था, जो स्टॉप लॉस बेसिस पे रखा गया, जो कि ₹304 करोड़ था। टोटल प्रीमियम जो कि पे किया गया बजाज एलियांस को वो 304 करोड़ रुपए का था और उसी टाइम पीरियड में जो एक साल का टाइम पीरियड था उसमें 79 डेज में आप वो ऐड ऑन करें इंटरिम पीरियड उसका, और 79 डेज का इंटरिम पीरियड ऐड करने के बाद जो क्लेम्स हुए प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में अगर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा देखे जाएं तो 398.41 करोड़ रुपीस रहे। ये फिगर्स जो है उन्होंने शेयर करी और कहा कि जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं 500 करोड़ का स्कैम हुआ है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्ररी इनकर्ड मॉनेटरी लॉस है जो कंपनी को हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी को यानी कि बजाज एलियांस को, वो 93.2 करोड़ रुपीस का है। ये जानकारी उन्होंने जो है वो साझा करी और बताया कि किस तरीके से जो फैक्ट्स जो उन्होंने शेयर किए हैं वो सही हैं और जो पहले एलिगेशंस लगाई जा रही थी, गलत फैक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे थे, उस सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये भी बताया कि जो एलिगेशन लगाई जा रही थी कि रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट का है उसको रिव्यू नहीं किया गया या वो 2 साल के बाद होना था, हालांकि उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया कि बजाज एलियांस और स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर के बीच जो ये पूरा प्रोसेस था कॉन्ट्रैक्ट का वो 2 साल का नहीं बल्कि जो टेंडर था वो 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग चलना था और जो रिविजन थी वो क्लॉजेज 9 और 27 में होनी थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्लियर रखी गई थी, तो उसको लेके भी उन्होंने जानकारी जो है वो साझा करी। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा का लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने खुद से पे किया है, जिसमें उन्होंने इंटरिम पीरियड के बारे में भी बताया। ये भी क्लैरिफाई किया कि जो नंबर ऑफ फैमिलीज थी उस पॉलिसी टाइम पीरियड में 26 जनवरी 2020 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक और 79 डेज का इंटरिम पीरियड उसमें वो 21.24 लाख जो है वो रहा। तो ये नंबर्स जो हैं उनके द्वारा शेयर किए गए। भूपेंद्र कुमार के द्वारा ये भी जानकारी शेयर की गई जो एलिगेशंस थी इम्प्लीमेंटेशन को लेके PMJAY सेहत स्कीम की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी एलिगेशन जो 500 करोड़ रुपए के फ्रॉड की थी वो उन्होंने इसमें क्लियर करी। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार के द्वारा इन कंसर्न्स को भी एड्रेस किया गया और जो सबसे बड़ी एलिगेशन जो देखने को मिल रही थी PMJAY सेहत स्कीम को लेके जो एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको लेके उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए। ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर लिया है कि जो टोटल प्रीमियम बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि BAGIC को पे की गई थी उस पॉलिसी पीरियड में दिसंबर 26, 2020 से लेकर मार्च 14, 2022 तक वो 304.59 करोड़ रुपीस थी और टोटल क्लेम्स जो पे आउट किए गए हॉस्पिटल्स को वो 398.41 करोड़ रुपीस थे। तो टेक्निकली जो कंपनी है उसे लॉस हुआ है, बल्कि स्कैम नहीं हुआ है, किसी ने भी अपनी जेब में जो है वो पैसा नहीं डाला। इस तरीके की जानकारी जो है उन्होंने साझा करी। फर्दर उन्होंने बताया कि क्या कुछ टाइम पीरियड रहा, कितने का क्लॉज हुआ था, कौन से क्लॉजेस कंसीडर किए गए थे, कौन सी एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व थी, इस सब के बारे में जानकारी जो है उन्होंने दी और प्रॉपर जो फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर करते हुए बताया कि जो कंटिन्यूएशन था कॉन्ट्रैक्ट का पहले साल के बाद वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बेस्ड था और इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड किया था कि फर्स्ट ईयर के बाद वो एग्जिट कर जाएगी क्योंकि उन्हें लॉसेस हुए। ये उन्होंने जो है वो जानकारी दी और कहा कि सर्विस इंटरप्शन ना हो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बैकआउट कर गई थी, तो स्टेट हेल्थ एजेंसी जो जम्मू कश्मीर की है वो एक इंटरिम एग्रीमेंट के साथ आई फिर से उसी कंपनी के साथ यानी कि बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ स्टॉप लॉस बेसिस पे, और उस पर एक न्यू इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सिलेक्ट अंटिल जो है एक नई इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट कर ली जाए तब तक स्टॉप लॉस बेसिस पे जो है इसके साथ एक इंटरिम एग्रीमेंट जो है वो किया गया। तो फर्दर जो क्लेम्स आ रहे थे कि एक ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है उसको लेके भी बताया कि क्या कुछ क्लॉजेस जो है उस समय कंसीडर किए गए थे, क्या कुछ चीज़ों को माइंड में रख के
जो है इनके साथ एग्रीमेंट किए गए थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी, जो स्टेटमेंट उनकी आई है एलिगेशंस को लेके, कहा है कि उसके अलावा अगर आप देखें जो एलिजिबल फैमिलीज थी वो बढ़ गई हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट जो इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट देने वाली थी जिन फैमिलीज़ को, वो बढ़ गई हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में ये भी क्लैरिफाई किया कि जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ थी वो हालांकि पॉलिसी टाइम पीरियड में सेम रही 26 दिसंबर 2020 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक, और उसमें आप इंटरिम पीरियड जो है 79 डेज़ का वो लेके चलें, जो टोटल था 21.24 लाख फैमिलीज़ का। गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर ने इसके ऊपर एम्फेसिस किया, जो गाइडलाइंस इशू की गई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लेके जो मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट है, ताकि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, सिलेक्शन का, एडॉप्शन जो हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस के हो 2.2 वर्जन के, पूरी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, उन सबको कंसीडर किया गया। PMJAY सेहत स्कीम के लॉन्च के बाद से ही गवर्नमेंट ने जो अभी तक पे किया है प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को, वो है 1175.32 करोड़ रुपीस। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने साझा करी कि बेनिफिट लगभग 5.67 लाख पेशेंट्स को मिला है, और क्रूशियल मेडिकल केयर जो उन पेशेंट्स को मिली है जो शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या कर भी पा रहे थे, तो उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठा के जो है बेनिफिट लिया है, स्कीम का फ़ायदा जो है वो उठाया है, और अल्टीमेटली लोगों का ही इसमें प्रॉफिट हुआ है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने पहले टाइम पीरियड में पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ लॉस पहले सफ़र करे, उसके बाद फिर से उनके साथ एक स्टॉप लॉस बेसिस पे एग्रीमेंट किया गया, इंटरिम एग्रीमेंट किया गया, कितने टाइम पीरियड का एग्रीमेंट था, कौन सी डेट्स थी, वो भी साझा करी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इंटरिम डेज रखे गए थे एक्स्ट्रा 79 डेज, उसको भी लेके जो है वो चले। और जो स्टेटमेंट आई उसमें ये भी बताया कि जो इंश्योरेंस मॉडल है वो रिस्क से इंश्योरेंस कंपनीज पे शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें उनको 74 करोड़ रुपीज़ पे करने पड़े प्रीमियम के, जो एम्पैनल्ड पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे। इस मॉडल की वजह से क्या स्ट्रेंथन किया गया हेल्थ केयर सिस्टम को जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी जो है वो साझा करी। हालांकि जो पॉकेट एक्सपेंसेस थे फैमिलीज़ के वो कम हो गए, यानी कि उन्हें अपनी जेब से जो है वो नहीं पे करना पड़ा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और प्रॉब्लम भी है तो फीडबैक सिस्टम QR कोड्स के ज़रिए किया जाता है, और 104 एक कॉल सेंटर पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, उसे भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसमें 99% पेशेंट्स की रेटिंग जो है वो एक्सीलेंट या गुड ही दी गई है। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। और ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं स्कीम को लेके, ये उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हुए बताया कि बेसलेस हैं, गलत हैं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।